नाम गिन दिए। अजामिल की मुक्ति तुमने की थी, गड़का की मुक्ति तुमने की थी, जटायु की मुक्ति तुमने की थी। भगवान कहते की थी। तो प्रभु क्या मैं गड़का से भी गिरा हुआ हूँ, क्या मैं जटायु से भी गिरा हुआ हूँ, मांस खाने वाले से? पितामह कहते हैं प्रभु कि जब तर पर तुम्हारे ही अधुमाओं का ठिकाना है, जब तर पर तुम्हारे अधुमाओं का ठिकाना है, जब तर पर तुम्हारे अधुमाओं का ठिकाना है, जब तर पर तुम्हारे ही अधुमाओं का ठिकाना है, जब तर पर तुम्हारे अधुमाओं का ठिकाना है, फिर मेरी ही किस्मत में, फिर मेरी ही किस्मत में क्यों रंज उठाना है, मेरी किस्मत में क्यों रंज उठाना है, जब दर पर तुम्हारे आत्मा का ठिकाना है। तो तर लेंगे, छोड़ोगे तो बैठे हैं, तारोगे तो तर लेंगे, छोड़ोगे तो बैठे हैं, तारोगे तो तर लेंगे, छोड़ोगे तो बैठे हैं, तारोगे तो तर लेंगे, छोड़ोगे तो बैठे हैं, दरबार से उठ करके, दरबार से उठ करके हर गिज नहीं जाना है, दरबार से उठ करके हर गिज नहीं जाना है, जब दर पे तुम्हारे अधुमाओं का ठिकाना है। कौन से बात रे, अरे याद मेरी सुन ले, अब कौन से बात रे, अरे याद मेरी सुन ले, अब कौन से बात रे, जब तुम न सुनो मेरी, जब तुम न सुनो मेरी, फिर किसको सुनाना है, जब तुम न सुनो मेरी, फिर किसको सुनाना है, जब दर पर तुम्हारे अधमा का ठिकाना है। बिंदु जी को सुनाए, बिंदु जी को हाथ उठाएं। बिंदु जी का नाम कौन कौन जानता है? बिंदु जी, बिंदु जी ईमानदारी से हाथ उठाना। बिंदु जी को कौन कौन जानता है? कोई नहीं जानता ना। यही तो रोना है मेरे देश का, जिनको जानना चाहिए उनको कोई नहीं जानता, और जो चिल्लाने वालों को सम्राट बोलने लगे।
हाँ, बिंदु जी अंतिम समय में वृंदावन में रहने लगे थे बिंदु जी। और जो पतली वाली गली है ना बिहारी जी की, मंदिर गए हो बिहारी जी के, अब दो गेट हैं बिहारी जी के, एक आगे है एक पीछे है, देखा हुआ आपने। पहले आगे वाला था, पीछे वाला नहीं था। बिंदु जी रोजाना बिहारी जी को एक पद बना करके रोजाना सुनाने जाते थे। बहुत पुरानी बात है, सुनना गौर से। लेकिन 8 दिन पहले, मरने से 8 दिन पहले बीमार हो गए, बुखार आया, बहुत भयंकर, चला नहीं जा रहा था। 8 दिन बिहारी जी के दर्शन करने नहीं गए। एक दिन अपने चेलाओं से कहा, चेलाओ 8 दिन हो गए दर्शन नहीं किए, मुझे गोद में उठा करके पकड़ करके किसी तरह से बिहारी जी के पास ले जाओ। कम्बल ओढ़ लिया था, बुखार के मारे कांप रहे थे, कांपते कांपते बूढ़े हो गए थे। 2 चेलाओं ने इधर से पकड़ा बिंदु जी को, 2 चेलाओं ने इधर से पकड़ा और बिहारी जी के मंदिर में खड़ा कर दिया। पहले वाली जो चौखट है उसको, चौखट को पकड़ के खड़े थे, हाथ जोड़ के कहते हैं, बिहारी 8 दिन हो गए तुम्हारे दर्शन करने नहीं आ पाया, आज भी बड़ा मुश्किल से आया हूँ, बुखार आ रहा है और अब आगे आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, मेरी आज अंतिम राम राम ले लेना। ऐसा प्रणाम करके बिंदु जी वहां से पतली वाली गली जो है आज भी उसी में जा रहे थे। 9 साल के पीछे से बच्चे ने हाथ पकड़ लिया। बिंदु जी ने पीछे मुड़ करके देखा, वह 9 साल का बालक कहता है, बाबा रोज गीत सुनाता था, आज बिना सुनाए जा रहा है, आज कोई गीत नहीं सुनाएगा। बिंदु जी को झटका लग गया। बिंदु जी ने कहा, मैं तो बिहारी जी को गीत सुनाता हूँ, बालक तू कौन है? उस बालक ने कहा, जिसको तुम रोज सुनाते हो मैं वही बिहारी जी हूँ। और बिहारी जी हाथ पकड़ के कहते हैं, मुझे तुम्हारे गीत बहुत अच्छे लगते हैं, सुना दो। बिंदु जी कहते हैं, सुनाने का तो मेरा बहुत मन है, लेकिन बुखार के मारे शरीर कांप रहा है, मैं कुछ गा नहीं पाऊंगा। तो बिहारी जी कहते हैं, बाबा तू गाना तो शुरू कर, तेरा बुखार मैं खत्म कर दूंगा, तू गाना शुरू कर। तो बिंदु जी गए हैं, अंतिम बार गए हैं बिहारी जी के चरणों में जाकर के और गाना प्रारंभ किया। उसी महापुरुष बिंदु जी का मैं गीत गा रहा हूँ और उनको याद न करूं अच्छा न लगे, इसीलिए सुनिएगा। अरे याद मेरी सुन ले, अब कौन सी बात रे, अरे याद मेरी सुन ले, अब कौन सी बात रे, जब तुम न सुनो मेरे, जब तुम न सुनो मेरे, फिर किसको सुनाना है, जब तुम न सुनो मेरे, फिर किसको सुनाना है, मेरी किस्मत में क्यों रंज उठाना है, फिर मेरी किस्मत में क्यों रंज उठाना। त्रग बिंदु की शक्लों में ख्वाहिश तो है इस दिल की, त्रग बिंदु की शक्लों में ख्वाहिश तो है इस दिल की, त्रग बिंदु की शक्लों में ख्वाहिश तो है इस दिल की, जरिया तो है आँखों का, जरिया तो है आँखों का, आंसू का बहाना है, जरिया तो है आँखों का, आंसू का बहाना है, जब